नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम भगवद गीता का 12th एंड 13th श्लोक जो है 15 चैप्टर का साथ में करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उम्मीद है कि अब तक जो हमने किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो ट्यूशन हमारी चल रही है भगवद गीता की, इससे आपको कुछ बेनिफिट होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकें, आप अच्छी तरह से जी सकें, खुश रह सकें, और यही समझ लीजिए इसकी ट्यूशन फ़ी है। तो ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 12 और 13, ये एक रिलेशनशिप के ऊपर है। और क्योंकि इंटरनेट का पर्पज़ ये है कि रिलेशनशिप्स कैसे बेटर हों, कैसे हम एक अच्छे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से रह सकें, समझ सकें, और कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो वही कोशिश इस श्लोक के माध्यम से हम इंटरनेट पर आज कर रहे हैं और उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो श्लोक संख्या 12 है, यदादित्य गतं तेजो जगत भास्यतेऽखिलं यच् चंद्रमासि यच्चागनो तत्तेजो विधिमामकम्। इसका अर्थ है, द स्प्लेंडर ऑफ द सन विच डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me। तो भगवान यहाँ पर ये बताते हैं इस श्लोक में कि जो सूर्य का तेज है, जो सारे विश्व को अंधकार से दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि ध्यायामि अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। इसका अर्थ है कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से यहाँ सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो ये 2 श्लोक हैं जो आज हम करेंगे। मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतस्मृतिकृतदास्यधिकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। अब इसमें जो बताया गया है, जो ये श्लोक है 12th, ये कहता है कि द स्प्लेंडर ऑफ सन विच डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड कम्स फ्रॉम मी, एंड द स्प्लेंडर ऑफ द मून एंड द स्प्लेंडर ऑफ फायर आर ऑल्सो फ्रॉम मी। कि सूर्य या सूर्य का जो ताप है वो इस संसार में जो कि अंधकार में है, जो इस अंधकार को दूर करता है, सूर्य का ताप, वो मुझसे आता है। चंद्रमा की रोशनी और अग्नि सब मुझसे ही आता है। अब इस श्लोक से ये समझ में आता है कि एक कोई ऐसे हैं जो हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें हम बार बार अपनी प्रार्थनाओं में गा के बोलते हैं कि आप मेरे पालनहार हैं, आप मुझे प्रोटेक्शन देते हैं, आप सब कुछ मुझे दे रहे हैं, तो आप ही से सब कुछ आया है। हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं। लेकिन आम जिंदगी में हम देखें तो हम कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो गया तो हम भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं, हम उस सुप्रीम पावर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। भगवान का मतलब आप किसी भी नाम से उन्हें पुकार रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सल फॉर्म तो है एक। जैसे सन को आप सूर्य बोलें, या आप उसको सोल बोलें, या आप उसको कुछ और नाम से पुकारें किसी और देश में, लेकिन सूर्य तो है, ये तो हम सब एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरह से एक सुप्रीम पावर है, वो सब हम एक्सेप्ट करते हैं और उसे किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। और वो सुप्रीम पावर जिसने हमें यहाँ भेजा है, भेजे के साथ भेजा है, वो हमें ये कहती है कि मैं तुम्हारा पालन पोषण सब कुछ कर रहा हूँ, और मुझसे ही सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा या आग, अग्नि, ये सब कुछ आता है। अब मान लीजिए हम डायरेक्टली नहीं मानते हैं कि कोई भगवान नाम की कोई चीज़ है, कुछ है ऐसा, लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखें तो
सूर्य तो है, सूर्य तो हम मानते हैं, वो तो हमें दिखाई भी देते हैं। चंद्रमा है जिनसे सारे का सारा रस आता है, सारी वनस्पतियाँ जो है वो पोषित होती हैं। अग्नि है जिस पे हम सब कुछ पकाते हैं, खाते हैं, ये तो हम मानते हैं। तो इस बात पे एग्री कर लेते हैं पहली बात कि ये तीनों चीज़ें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। और इसको हम कह सकते हैं FMS, यानी फायर, मून एंड सन। ये तीन चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, तभी हम जिंदा रह सकते हैं। इन तीन चीज़ों के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए आज हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ढूंढ रहे हैं कि कुछ और भी हो, अगर ये ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो इसीलिए ढूंढना शुरू किया क्योंकि एक एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन एनर्जीज हैं जो हमारे को ज़िंदा रखे हुए हैं। अब भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि ये सारी एनर्जीज मुझसे आती हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि भगवान तो बहुत ईगोइस्टिक हैं, वो कहते हैं सब कुछ मुझसे आता है। भगवान 8 चैप्टर में बोलते हैं कि मैं रसोम अपसु कौनते प्रभास्मि से सूर्यो, कि मैं जल का स्वाद हूँ, मैं चंद्रमा की रोशनी हूँ, मुझसे ही सूर्य की रोशनी आती है, सब कुछ मुझसे ही आता है। भगवान ये कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते, कि मैं सारा जीवन देता हूँ, मैंने सब कुछ बांध रखा है। बहुत सारे श्लोकाज ऐसे हैं जिसमें भगवान ऐसा कहते हैं। तो क्या हम ये समझ लें कि जब भगवान ये कहते हैं कि ये मुझसे आता है, मैं इसका सोर्स हूँ, मैं ही सब कुछ दे रहा हूँ, तो उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है और वो ईगो की वजह से हमें अपने सामने झुकाना चाहते हैं? हम ऐसा भी सोच सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति जो थे वो बाय एयर ट्रैवल कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साथ में कोई बैठा होता है, उससे बातचीत शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ में कोई बैठे हुए थे, उन्होंने ऐसे बातचीत शुरू की कि आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस जगह पर रहता हूँ और मैं नौकरी करता हूँ और मैं इस तरह से अपना जीवन यापन करता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास एक डॉग है, और उसने सब कुछ बताया। फिर उसने पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ, मैं एक कंपनी का CEO हूँ और मेरी इतनी ब्रांचेस हैं, मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ क्योंकि वहाँ भी मेरी ब्रांचेस हैं, और मैं बहुत इस तरह से मेरा बहुत एक्सपैंडेड बिजनेस है। फिर ये सारी बात होने के बाद बात ऐसे ही घूमते घूमते और इस बात पे पहुँच गए कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर हैं तो फिर वो क्या है, कौन है, और क्या सब कुछ वो सब चीज़ों का सोर्स है जो ब्रह्मा जी ने पहला श्लोक जो बोला था, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम, के सब कारणों के कारण परमेश्वर हैं। तो उन्होंने जब ये बात शुरू हुई तो जो CEO थे, जो ये सारी बात कर रहे थे, तो ये जो दूसरे व्यक्ति थे मानते नहीं थे। तो इन्होंने पूछा कि आप जो हैं, आप ये सब मानते नहीं हैं, तो आपने मुझे बोला था कि मैं उस कंपनी में जिसमें मैं नौकरी करता हूँ, मैं एक अच्छी पोजीशन पे हूँ, मैं CFO हूँ और मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है उस ऑफिस में, तो मैं क्यों मानूँ कि आप CEO हैं? हो सकता है आप चपरासी हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, तो मैं आपको झूठ क्यों बोलूँगा? मैं हूँ तो हूँ, और मैं वहाँ पर ऐसे अर्न करता हूँ, आपके मानने या ना मानने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैंने अपनी जो पोजीशन वहाँ बनाई है, जो मैंने इतनी पढ़ाई की है, और उसके बाद मैं आज इतना ग्रो करके गया हूँ, वहाँ पर पहुँच गया हूँ, और मैं एक एस्टैब्लिश्ड फर्म में एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। तो आपके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो कुछ देर के लिए यहाँ पर हैं, 2 घंटे आप मेरे साथ बैठे हैं, उसके बाद आप चले जाएंगे। तो मैं आपको क्यों प्रूव करूँ? जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, और वो मुझे पता है, और जो मुझे जानते हैं उन्हें भी पता है। तो आप एज ए स्ट्रेंजर इस बात को माने या ना माने, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली हम इस बात को माने या ना माने कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उनका एक नाम है, उनका एक धाम है, उनकी एक सुप्रीम पावर है जिसमें वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो सुप्रीम कंट्रोलर भी हैं, हमारे मानने या ना मानने से ये फैक्ट बदल नहीं जाएगा। तो इसी तरह से जब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं पालनहार हूँ, मैं सारी चीज़ों को पोषित करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं सूर्य की रोशनी हूँ, चंद्रमा हूँ, अग्नि हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा ही आया है, मैं उसका सोर्स हूँ, तो हम माने या ना माने फैक्ट नहीं बदल सकता। तो डायरेक्टली माने तो भी ठीक है, और इनडायरेक्टली माने, इनके माध्यम से माने तो भी ठीक है, लेकिन मेंटेनर वही है, इस बात को मानना ज़रूरी है। अब मान लीजिए ये बात मान ली कि वो मेंटेनर है। अब मेंटेनर होकर हम क्या करें?
तो भाई जो हमें मेंटेन कर रहा है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी वजह से हमारी सांसें चल रही हैं, उनके लिए हमारे मन में थोड़ा तो ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थोड़ा सा तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, थोड़ा तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उठ के। तो हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम एक शुक्रिया अदा कर दें उन्हें। हम कहें कि आपने सब कुछ दिया है, आप सबके सोर्स हैं और आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। बाकी आप ना चाहें तो मेरी सांस भी आज ना चले, तो आपने मुझे सब कुछ दिया, तो मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और यही बाइबल में भी कहा गया है कि हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें थैंक्स गिविंग हमेशा हमारी होनी चाहिए कि हम थैंकफुल हों जो कुछ हमें मिला है। जानते हैं, जब हमारे अंदर ये एटीट्यूड आ जाता है कि हम सुबह उठ के जिसने हमें सब कुछ दिया, जो हमारे मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, तो ये एटीट्यूड स्प्रेड आउट हो जाता है हमारी पूरी दिनचर्या पे। हमें जो हमारे साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए हम थैंकफुल होते हैं, तो उनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। हम घर पर देखते हैं कि हमारा टिफ़िन पैक हुआ हमें मिलता है, हम गीला टॉवल बेड पे छोड़ के चले जाते हैं और वो कोई उठा के रखता है, उनके लिए थैंक यू हमारे मन में आता है। तो ये एक एटीट्यूड डेवलप करने की बात है, और उस एटीट्यूड से हम सबके प्रिय भी हो जाते हैं, और हम इस बात को रियलाइज़ करने लगते हैं कि हम शिकायतें क्यों कर रहे हैं। जो कुछ हमें मिला हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा है, शायद हम इसको डिज़र्व भी नहीं करते थे, तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। कितने सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें ये सब कुछ मिला ही नहीं है, तो हमें मिला है, एक अच्छी ज़िंदगी मिली है, तो ये सोचकर भी हम अपनी एंजाइटीज़ को कम कर सकते हैं, और जो है उसमें खुश रह सकते हैं, सेटिस्फाइड रह सकते हैं। वरना पूरी ज़िंदगी तो हम भाग ही रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये नहीं मिला तो ये और मिल जाए, और मिल जाए, कुछ और हो जाए। तो वो जो एक लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, जिसमें हम इस तरह का जीवन जीने लगे हैं, जिसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं और भागते ही रहते हैं, उससे हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ता ही है। हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें ओबेसिटी हो जाती है, हम और प्रॉब्लम से जूझना शुरू कर देते हैं, हमें रात को नींद नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं जब इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि एक मेंटेनर हैं जो हमें मेंटेन कर रहे हैं, जिन्होंने सूर्य, चंद्रमा, अग्नि सब कुछ हमें दिया है, और उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, वो हमारा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ये तो इन श्लोकों में बताया गया है। जैसे 8th श्लोक में भी ये बताया गया था कि भगवान ही कहते हैं कि मेरा धाम जो है वो ऐसा है, ना तद्भास्यते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, कि मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर सूर्य की रोशनी, मून की, चंद्रमा की रोशनी या अग्नि किसी की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ एलिमिनेटेड है। लेकिन ये प्लैनेट तो डार्क प्लैनेट है, यानी हमारी डिपेंडेंसी है भगवान के ऊपर। तो वो डिपेंडेंसी को एक्सेप्ट करना हमारी कोई ईगो इशू नहीं है, यह हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट से जुड़ा नहीं हुआ है, ये हमारी एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है कि हम जिसके पार्ट एंड पार्सल हैं उसे एक्सेप्ट करें। जैसे हम अगर माता पिता को एक्सेप्ट करने में शर्माने लगे तो फिर हमारी रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग होगी उनके साथ, जबकि उन्होंने जन्म दिया हमें, और हम सोचेंगे नहीं ये पढ़े लिखे नहीं है, हम इन्हें कैसे बाहर ले जाएंगे, कैसे लोगों से इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम तो बहुत कुछ है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है वो हमें सब कुछ देती है, और वो एक्सेप्टेंस सबसे पहले यही है कि हम अपने मेंटेनर को एक्सेप्ट करें, हम ये एक्सेप्ट करें कि हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं, हम यहाँ पर आए हैं तो उनकी मर्ज़ी से आए, उनकी मर्ज़ी से चले जाएंगे। कितने सारे गाने हम ऐसे सुनते हैं मूवीज़ के, कितनी सारी प्रेयर्स ऐसी हैं, कितने सारी बुक्स में ऐसा पढ़ा हमने, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जब तक एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए ये एक्सेप्टेंस हमें बहुत स्ट्रेंथ देगी, हमें बहुत शक्ति देगी कि नहीं, मेरा है कोई जो हमेशा मुझे मेंटेन करेगा, जो मेरा हमेशा ख्याल रखेगा, जो हमेशा मेरे साथ है, जो कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो उस मेंटेनर से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा दिल में रखना कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं शायद डिज़र्व भी नहीं करता। तो ये दो बातें इन 2 श्लोकों से हम सीखते हैं कि कैसे हम उस सोर्स को एक्सेप्ट करें और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और उन रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से यूज़ करें। उसके लिए लालच ना करें, क्योंकि जिसने हमें यहाँ भेजा है वो हमें मेंटेन करेगा। एक चींटी कोई काम नहीं करती है फिर भी वो पेट भर के सोती है, एक हाथी कोई काम नहीं करता है लेकिन फिर भी उसको पूरा खाना मिलता है, तो हमें भी सब कुछ मिलेगा। ये फैक्ट एक्सेप्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो भगवान के ऊपर जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं और हम विश्वास रखते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमारे लिए अरेंज हो जाता है, और ये आपने भी रियलाइज़ किया होगा अपनी लाइफ में। इसलिए इस रियलाइजेशन के लिए 2 श्लोक आज हमने पढ़े। प्लीज़ आप फिर से पढ़िएगा, आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, और फिर हम आगे श्लोकास पे बात करेंगे।
आपने इस वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे आप एक लाइफ मैनुअल की तरह पढ़िएगा ताकि आप स्ट्रेस फ्री रह सकें। थैंक यू सो मच।